मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए आपके लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के, उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का लेकर आ गए हैं। तो चलिए बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग फटाफट से। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो चांस है बिल्कुल इसी टॉपिक से प्रश्न, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न आप लोगों को। तो चलिए पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। व्यंग सॉन्ग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक के लिए पाठन किया था? बताएंगे सभी लोग 6 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपकी एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उस राजा का नाम जिसने हाथियों का प्रयोग सबसे पहली बार युद्ध में किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे, ऑप्शन मगध के द्वारा। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है बनाने का योजना, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे, ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि क्रिप्स मिशन भारत में कब जो है आया? तो याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, 1942 में। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग, ताकि जो भी डाउट रहेंगे इस साथ ही साथ आप लोग को क्लियर होते चल सके। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने पर प्रयास किया? तो याद रखेंगे, रोकने का प्रयास किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, इन सभी को याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे, ऑप्शन डी। और चलिए तुलसीदास ने रामचरित मानस किसके शासनकाल में लिखी? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बताएंगे सही लोग, प्रतिबंध लगाया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, औरंगजेब। और चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मेर का जो चिन्ह है ये अंकित है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। याद रखेंगे, भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग बताएंगे, आज के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न, याद रखेंगे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा तेज़ी से हम लोग चलेंगे। 2022 में बीबीसी इंडियन एस्पेक्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन मीराबाई चानू को।
ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। और चलिए 11 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों को कार्य करता है वह वन जो है क्या कहलाते हैं, कौन से हैं? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा किसने कहा था? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र से प्रश्न आपके एग्जाम में बने थे, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मेगास्थनीज। याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। और चलिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से CSBC के तरफ से बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की जो छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 भागों में बांटा गया है। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना जो है, चाइना के भारतीय लेखक कौन हैं? याद रखेंगे चाइना के भारतीय लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर का निचोड़ प्रश्न लेकर आ गए हैं। बहुत ही तन्यता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को जो प्रश्न पूछे गए हर एक साल, उन सभी को छाट कर आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों। तो सभी लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15 अक्टूबर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है किस काल में हुआ था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी लोग याद रखेंगे गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग रोजाना क्लास में आइए, आपके लिए रोजाना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले हैं दोस्तों। जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने का चांस है उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे। तो रोजाना क्लास से आप उस सभी लोग जुड़िए। आप लोग को एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। योजना आयोग की जो आस्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे नीति आयोग का जो गठन है ये कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हदीस क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे हदीस क्या है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर सवाल है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त जो है, पुरुषोक्त मूलतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो याद रखेंगे कौन सी थी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से एन वीरेन सिंह की राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको याद रखना इस प्रश्न का उत्तर मणिपुर की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को बताना है आज के इस क्लास को खत्म होने के बाद कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताएंगे दोस्तों। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है, स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन तारापुर में। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, वो भी प्रथम।
बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बहुत बार यानी हर एक एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखेंगे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो विंदेश्वरी जो है, विंदेश्वर पाठक, याद रखेंगे विंदेश्वर पाठक। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस जो है प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो सभी लोग याद रखेंगे, अधिकार है अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वन आजेड जो है एमरडा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे चेतन भगत, याद रखेंगे। और चलिए, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लगातार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार जो है, बाल श्रम का रोकने का प्रयास किया गया है? आर्टिकल से प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सही लोग अच्छे से आर्टिकल को सभी लोग पढ़ लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 आपको लॉक करना है एग्जाम में, इसे याद रखेंगे। संघीय सांसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सभी लोगों को याद रखना है। जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बता रहे ऑप्शन डी लोकसभा, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इसी तरह से आप लोग को एग्जाम सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 30 नंबर सवाल है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वह कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णकांत। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव है किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1850, याद रखेंगे। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। निम्न में से कौन जो है पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 11वीं अनुसूची, याद रखेंगे। और चलिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक साल बने हैं पंचायती राज्य से। तो पंचायती राज्य का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ है प्रारंभ, याद रखेंगे 1959 से, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग कमेंट करके फटाफट से। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक जो है शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किस सर्वोदय योजना का प्रस्तुत की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिन लोगों ने यहाँ पे बताया दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है सिविल सेवा दिवस। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, पूर्ण अस्पताल में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फर्म मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। और चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। क्लास को सेशन को दबाकर फटाफट से लाइक कर देंगे। आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से भूटान की क्या है? तो याद रखेंगे भूटान की क्या है? ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से
खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे मलिक काफर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर है। और चलिए तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।